नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। तो आज 5वें दिन की कथा है। तो कथा से पहले तो पूजन होगा, शिव पूजन, और उसके बाद कथा है। तो कथा 2-2:30 बजे शुरू है, तो आप लोग भी बने चार मुख लेंगे, हर एक सबसे मध्य 5 मुख, पंच भक्त लगे 5 मुख। ये अक्षेत ये मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। लकी मैंने श्याम की जब से, श्याम की जब से, भाई बावरी मैं तो तब से, बावरी मैं तो तब से, आधी प्रेम की डोर मोहन से, प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मेरे जग से, नाता तोड़ा हे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय स्वयं नमः। बोले वेद व्यास भगवान की जय, देव जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। इंद्रो विलस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिखत्वा मरुताः श्रीमादरः शुभं जावानो विदधे भुजमयः हरजुभामानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देव अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टिर्वागोषस्तनो प्रभ्यक्षेमहि वैकं जदायुः। नमोस्तुताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्बाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुधाय नमः। भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यानन्दं त्यक्त्वा सुतुत्यजसुरेक्षितिराजलक्ष्मी धर्मेष्ट्यार्यवचसा यदिगादरण्या मायामृगं दयितेप्सित मन्वधावा वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्।
वंशी विभूषित करान्नवनीर धावा पीताम्बरा तरुणबिंब फलधरोधा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा प्रयाण समये कपवात पित्त है कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते कुतस्ते जय जय श्री राधा रमण जय जय मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। दो बहनें रहती शिव के संग और तरण तारणी गंग है तो भजन करन को भंग शंकर सुख कर शांति करे दुख हर दीन दयाल हे हरिहर दुख हर जो जटली जो जो संभाल ताड़केश्वर महादेव तुम कृपा करो दिन रात हम पापी अदमी खल तुम्हें नवाते माने गोसाई जय जय माने गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कराओ गुरु देव की नाई कृपा कराओ गुरु देव की नाई जय 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 की बात अगर शंकर भगवान तो थे नहीं, नारद जी पहुंच गए हिमालय कैलाश पर्वत पे और पूछने लगी हे पार्वती मैया वाकई आपसे शंकर भगवान प्रेम करते हैं? पार्वती मैया कहने लगी शंकर भगवान तो मेरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो प्रेम तो करते हैं कहते हैं, लेकिन ये तो बताओ कभी उन्होंने ये बताया कि उनके गले में जो मुंड माला है कहाँ की है, किसकी माला है, किसकी खोपड़ियां है? कभी आपको बताया उन्होंने?
करे इसके बारे में तो नहीं बताया। तो प्रेम किस बात का, जब अब तक ये भेद नहीं खुला कि माला किसकी मुंड मालाएं हैं, गले में क्यों धारण के। बोले शंकर भगवान की जय। अरे नारद वालों घुमटे आग लगा जाऊंगा तो शिव जी भी मिल गए, ठहर जब क्या पा तो बंदे को मोचा। और जब आप शंकर भगवान पार्वती के पास बैठे तो पार्वती कहने लगी, हे परमपिता परमेश्वर, हे स्वामी, आप मेरे को वाकई कहते हैं प्रेम करते हो। बोले शंकर भगवान की जय। हाँ पार्वती, तेरे सिवा मेरा मैं किसी का चिंतन भी नहीं कर सकता दूसरे व्यक्ति का, आप ही मेरी शक्ति स्वरूपा हो। तो पार्वती कहने लगी, ये गावन वाली तो परमंटक है जी का कची इनका प्रेम हो सके। ये जो मुंडमाल है किसकी है? शंकर भगवान कहने लगे रहने दे, मत पूछ। फिर प्रेम किस बात का? जब बता नहीं मिला तो बोला तो फिर प्रेम किस बात का, जब भेद ही नहीं बीच में, भेद नहीं बोल रहा। तो आप शंकर भगवान को बताना पड़ा, हे पार्वती, मैं अमर कथा का गान करता हूं, मैंने अमर कथा सुनी हुई है, मेरा जन्म नहीं होता, लेकिन तेरे आज तक जितने भी जन्म हुए, जिस भी जन्म में तू पैदा हुई, मैंने क्या किया, तेरे से इतना प्रेम किया कि तेरा जो मुंड था और जो कपाल था वो मैंने धारण कर रखे। तेरे इतने जन्म हो चुके और मेरा कोई जन्म नहीं, मैं तो अजन्मा हूं। और ये तेरे प्रति मेरा प्रेम है, तुम्हारी ही मुंड मालाएं हैं। और अब पार्वती को लड़ बैठ गया, बोला अमर तुम ही तुम हो सकता, भमी थे तो अमर का मेरे को भी। पार्वती उसके लिए कहते हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत उद्योग करना पड़ेगा, बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अमर कथा का भागी नहीं है। और अमरनाथ की गुफा आपने सुनी होगी, उस अमरनाथ की गुफा में अमर कथा सुनाने ले गए। और जब पार्वती ने जिद करी तो चल कहते हैं अमरनाथ की गुफा में तेरे को मैं अमर कथा सुनाऊंगा। और पहले वहां सब विहीन कर दिया गया। बताते हैं कि बीच में आते हैं ना बहुत नाम आते हैं, कहीं हम चंद्रमा छोड़ दिया, कहीं पे वो सर्प छोड़ दिए, वहां आज भी नाम बने, बैलगांव बैल भी छोड़ दिए। और उस एकांत में जाकर के आज भगवान शंकर ने अमर कथा सुनाई। अमर कथा कोई दूसरी कथा नहीं है, अमर कथा भागवत की कथा कोई अमर कथा बोलते। कोई नहीं था, कहते 3 बारी शंकर भगवान ने ताली बजाई ताकि यहाँ कोई ना हो। पूजा पाठ में भी 3 बारी ताली बजाते हैं। और आज पार्वती मैया वो अमर कथा सुनने लगी। शंकर भगवान ने तो आंखें बंद कर दी और अमर कथा सुनानी शुरू कर दी। और पार्वती कथा सुन रही है, लेकिन उसी गुफा में कहते हैं एक जो है तोते का अंडा पड़ा था, जो कि विशीर्ण था, फूटा हुआ था, जान नहीं थी उसमें। लेकिन अमर कथा सुनते 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 उसमें भी क्या की जान आ गई। बोले भागवत भगवान की। और 10वें स्कंद तक तो पार्वती मैया ने पूरी कथा सुनी, लेकिन जब 11वें स्कंद में कहते हैं संन्यास का वर्णन आया, वैराग का वर्णन आया, योगेश योगेश विन्यासो, माता पार्वती की आंख लग गई। और शंकर भगवान जी को ना चाहे बल्कि जब तक मैं कथा सुना लो, कोई ऐसा तो नहीं जिसको गढ़वाली समझ में ना आती, फिर मैं हिंदी बोलूंगा, ऐसा तो कोई नहीं बताओ। तो शंकर भगवान कथा सुनाना बोलना चाहे तो उम्र को नहीं रहे वाल में कथा सुना रहा तो बीच में, ताकि मुझे पता लगे तो सुननी चाहिए, न तो श्रोता कई बार बैठ जाते बीच में। चलो आपने बोला कई प्रकार के श्रोता होते हैं। तो अब जब पार्वती सो गई तो उस तोते के बच्चे ने हुंगारे पूर्ण शुरू कर दिए और शंकर भगवान को नहीं पता लग रहा है। और जब कथा खत्म हुई तो पार्वती से पूछा कि पार्वती तूने सारी कथा सुनी? महाराज मैंने तो 10वें स्कंद तक सुनी,
उसके बाद मेरी आंख लग गई। कह रहे प्रेम कथा किसी ने सुनी? ढूंढो। तू तोते का बच्चा बोलो, उधर खुशी हो, भागवत भगवान की जय बोलो, जय अरे ये बलिए चोर है, इसने हमारी कथा चुराई है। और आज शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के उसके पीछे मारने के लिए दौड़ पड़े। अरे उड़ता 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 शंकर भगवान पीछे। तब तो बोल भोले बाबा, अरे जेल अमर का तो छोड़ दे तो मार सकते तो, लेकिन भोला कैसे करके मारेंगे उसको? और कहते हैं व्यास जी की पत्नी जमाई ले रही थी और ये तोता सीधा जाकर के किसके, उस व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया। और शंकर भगवान जी गेट खड़खड़ाना थी, बोले खोल के बंद दरवाजा फटाफट। क्या भाई बोला ये कथा सुन गए? बोले तोता बोले अरे भोलेनाथ गए इसलिए तो बोल को कथा सुन बोला। अरे अमर कथा सुन के आया वो तो ये भोलेनाथ, इसीलिए तो भोला कहा आपको जो अमर कथा सुन लेता वो अमर होता है कि नहीं होता? क्या हो जाता है? तो कान क्या मरना बोल तो बोलो। अरे वाकई भाई अमर कथा सुन दी जिसने वो तो अमर हो जाता, मैं इसे मार नहीं सकता। तो वही जो सुख था वही जो है फिर व्यास जी के पत्नी के गर्भ से 12 साल तक था, नहीं बोलो कि माया मोहित कर लेगी मेरे को, उसी ने जो है सुखदेव के रूप में जन्म लिया। बोले भगवान सुखदेव महाराज की जय। और सत्संग की महिमा सुनाने लगे।